हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का पहला पार्ट था। अब हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। व्हाट इज अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी मतलब क्या होता है, वितरण या बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना या तो वितरण होना। इसका मतलब होता है जब ड्रग हमारा खाते हैं, ड्रग को हम लोग इनटेक करते हैं, चाहे वो किसी रूट से लिया जाता हो, चाहे ओरल रूट से लिया जाता हो, चाहे पेरेंटरल रूट से लिया जाता हो, या तो टॉपिकल रूट से लिया जाता हो। जब हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच जाता है तो ब्लड का काम क्या होता है, अलग अलग सेल के पास, अलग अलग ऑर्गन के पास, अलग अलग टिश्यू के पास ड्रग को पहुंचाना। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स इसको हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं, व्हाट इज ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। दैट मीन्स ब्लड से सेल के पास पहुंचना, या तो ऑर्गन के पास पहुंचना, या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू के पास दवा को पहुंचना, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इसी का हम लोग बोर्ड पे लिखे हैं, हम इसको बोर्ड पे इसका डेफिनेशन लिखे हैं। आप इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, रिवर्सिबल ट्रांसफर। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। रिवर्सिबल का मतलब होता है जब कोई ड्रग हम खाते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में पहुंचता है। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है कि सभी ऑर्गन के पास, सभी सेल के पास, सभी टिश्यू के पास ड्रग को वितरित करना, पहुंचाना, ताकि हमको जो डिजायर इफेक्ट चाहते हैं वो हमको डिजायर इफेक्ट मिल सके। लेकिन जैसे ही डिजायर इफेक्ट, ड्रग अपना डिजायर इफेक्ट देने के बाद पुनः रिटर्न होकर ब्लड में आता है, ताकि वह फिल्टर होने के पश्चात यूरिन के माध्यम से या तो स्टूल के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल सके। अगर ड्रग हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो टॉक्सिक इफेक्ट काज करने लगता है, हमको कुछ न कुछ टॉक्सिक इफेक्ट मिलते हैं। इसलिए ड्रग को अपना डिजायर इफेक्ट देने के बाद बॉडी से बाहर भी निकलना होता है। इसीलिए इसको हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं, क्योंकि ब्लड से सेल के पास पहुंचता है, या तो ऑर्गन के पास पहुंचता है, या तो किसी टिश्यू के पास पहुंचता है, वहां से अपना डिजायर इफेक्ट देने के बाद पुनः ब्लड में रिटर्न होकर चला आता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब, जैसे आम भाषा में हम कह सकते हैं कि हम अपने घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, वह काम करने के बाद पुनः हम घर पे वापस चले आते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिवर्सिबल। जाना फिर वहीं पे वापस आना, ये क्या कहलाता है, रिवर्सिबल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग। कहां से, ब्लड से कहां पहुंचना, या तो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में पहुंचना, या तो टिश्यू के पास पहुंचना, या तो सेल के पास पहुंचना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा एक प्रॉपर डिफिनेशन हो गया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका हमने एक चार्ट के द्वारा भी बताया है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप इस चार्ट को देखेंगे, किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो साइट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो सकता है, किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो साइट या तो ओरल हो सकता है, या पेरेंटरल हो सकता है, या तो रेक्टल हो सकता है, या सबलिंगुअल हो सकता है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे रूट हो सकते हैं, मैंने अपने बोर्ड पे केवल इतने को ही दिखाया है। किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम किसी ड्रग को इनटेक करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, तो वह एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के पश्चात हमारा ड्रग कहां पर पहुंचता है, ब्लड में। ब्लड में पहुंचता है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक के पहुंचने को, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो ड्रग हमारा ब्लड तक पहुंचता है, इसको हम लोग कहते थे एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते थे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहते थे। लेकिन यहाँ जो ब्लड तक पहुंचने के बाद ड्रग ट्रांसफर ऑफ ड्रग, जब ब्लड में हमारा ड्रग पहुंच जाता है तो अलग अलग कंपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। जैसे ही हमारा ड्रग ब्लड में पहुंच जाता है तो अलग अलग कंपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। जैसे या तो हमारा ऑर्गन के पास, ऑर्गन में भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, मैंने कुछ ऑर्गन को यहाँ पे दिखाया है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, वहां तक ब्लड दवा को पहुंचाता है, ताकि जो ड्रग है अपना डिजायर इफेक्ट दे सके। अगर ऑर्गन के पास भी पहुंचाता है, साथ ही साथ टिश्यू के पास, एडिपोज टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू भी हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, अलग अलग टिश्यू हैं जिनके पास हमारा ड्रग पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड के थ्रू पहुंचता है। या तो फ्लूइड हो गया, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा ब्लड
के थ्रू दवा पहुंचता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं किसी भी ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक के पहुंचने को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ब्लड से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास या सेल्स के पास दवा को पहुंचने को क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। ये बोर्ड पे जो चार्ट है आप लोग अपने कॉपी में भी बना सकते हैं, पूरा सही है। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे दिखाया है। अगर आपको चार्ट याद हो जाता है तो आपको डिफिनेशन बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है कि जो ये हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सभी ऑर्गन के पास सेम होगा? क्योंकि जो ड्रग है हमारे जब ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होने के बाद क्या हमारे सभी ऑर्गन के पास, ऑर्गन का मतलब या तो किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, क्या सबके पास एक समान मात्रा में ट्रांसफर करेगा? जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 10 अमाउंट है तो क्या सभी ऑर्गन के पास, या 2 ऑर्गन अगर हमारे पास है, क्या 5-5 की मात्रा में ट्रांसफर होगा या 5-3 की मात्रा में होगा? कितने कंसंट्रेशन में होगा? हो सकता है किसी ऑर्गन के पास ड्रग का ट्रांसफर ज्यादा हो, किसी ऑर्गन के पास ड्रग का ट्रांसफर कम हो। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने में, वितरण होने में बाधा डालते हैं या तो उसको इनहेंस करते हैं। या तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में इनहेंस करने का मतलब या तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं या तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को घटाते हैं। उन सारे फैक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं डिस्कस किया हूं, आप लोग उसको बोर्ड पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पहला लिखा है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होता है, हमारा ब्लड के फ्लो करने में हेल्प करता है हार्ट, हेल्प करता है। हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि जो हमारा ब्लड है प्रत्येक ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास जितना डिजायर है उतना पहुंच सके। लेकिन बहुत सारे ऑर्गन है जहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे टिश्यू है जहां पे ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ब्लड फ्लो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, जहां पे ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, इसका मतलब है कि जो दवा हमारी है ब्लड में घुला है। अगर जहां पे ब्लड ज्यादा पहुंच रहा है तो वहां पे दवा भी ज्यादा पहुंचेगी, जहां पे ब्लड कम पहुंच रहा है वहां पे दवा भी कम पहुंचेगी। इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का पहुंचना भी ज्यादा होगा, और जो ब्लड का फ्लो जहां पे कम होगा वहां पे ड्रग का पहुंचना भी कम होगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। इसलिए हम लोग इसे पॉइंट में देख रहे हैं कि हमारा ब्लड फ्लो भी कहीं ना कहीं हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। कहीं कहीं पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, कहीं कहीं पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन घट रहा है जहां पे ब्लड फ्लो कम है। इसलिए मैंने अपने पॉइंट में पहला दिखाया है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जहां पे ग्रेटर होगा, जहां पे ज्यादा होगा, वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, यहाँ पे जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ड्रग अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचता है। और साथ ही साथ लोअर, लोअर का मतलब कहां कहां पे ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड का फ्लो कहां कहां पे कम होता है। जैसे मैंने कुछ पॉइंट को दिखाया, स्केलेटन में कम होता है, मसल्स में कम होता है, एडिपोज टिश्यू में कम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बोर्ड पे केवल कुछ पॉइंट को डिनोट किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ब्लड फ्लो भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। जहां पे ग्रेटर है वहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे लोअर है वहां पे कम डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज ए कैपिलरी परमेबिलिटी? कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होता है, किसी भी कैपिलरी से, कैपिलरी किसे कहते हैं, एक छोटे पार्ट को कैपिलरी कहते हैं। ब्लड वेसल्स के एक छोटे पार्ट को अगर ले लिया जाए, जैसे ब्लड वेसल्स का एक छोटा सा पार्ट हमारा यहाँ पे ले लिया जाए, ऐसे करके एक छोटा सा पार्ट है, ये हमारी कैपिलरी है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है, जिसमें हमारा ब्लड, इस कैपिलरी में ब्लड सारा फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब इसी ब्लड से हमारे ड्रग को निकल के अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या तो सेल के पास या ऑर्गन के पास पहुंचना है। अब परमेबिलिटी का मतलब होता है कि
कितने आसानी से ड्रग हमारा उसमें से परमिएबल हो जा रहा है, उसमें से पास कर रहा है, किसी भी कैपिलरी से ड्रग या कितने आसानी से पास कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी की परमिबिलिटी। कैपिलरी की परमिबिलिटी का मतलब ये जो हमारा मान लेते हैं इसमें ड्रग है, ये कितने आसानी से इस कैपिलरी से बाहर आ जा रहा है, कितनी आसानी से इस कैपिलरी से बाहर निकल पा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी परमिबिलिटी। जिस कैपिलरी की हमारे बॉडी में बहुत सारी कैपिलरी हैं, जिस कैपिलरी की परमिबिलिटी ज्यादा होगी, पास करने की क्षमता ज्यादा होगी, जो जितना आसानी से पास हो जाएगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। जिस कैपिलरी से ड्रग का पासिंग में रुकावट आती है वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होता है। और अब ये डिपेंड करता है कि ड्रग की कैपिलरी की परमिबिलिटी किस चीज पे, 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। कैपिलरी की परमिबिलिटी भी 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिलरी की परमिबिलिटी डिपेंड अपॉन किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है। कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी जो कैपिलरी है बहुत सारे कैपिलरी हैं, सबके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप के हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे भी डिपेंड करता है कि परमिएबल कैसा होगा, किस तरीके से पास हमारा ड्रग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या तो होगा भी तो कितने अमाउंट में होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा। ये हमारे कैपिलरी के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आम भाषा में समझाने के लिए एक चीज बता देता हूं, जैसे मान लेते हैं एक किसी जाली का बाल्टी बना लिया जाए और एक किसी लोहे का बाल्टी बना लिया जाए जो एकदम सील हो, जिसमें कोई छिद्र ना हो। आप लोग देखेंगे जाली वाले बॉटल से, हम अगर जाली वाले जिससे हम लोग जाली वाले से बनाए हैं, जो बाल्टी बनाए हैं या कोई पात्र बनाए हैं, अगर उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो पानी छन के बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर लोहे वाले से जो पात्र हम लोग बनाए हैं, अगर उसमें हम लोग पानी उठाते तो उसमें से परमिएबल नहीं होता है। उसी के साथ साथ ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर पे कर रहा है और उसके मटेरियल पे भी कर रहा है कि किस मटेरियल से वो बना है। सेम उसी प्रकार जो हमारी कैपिलरी होती है उसकी परमिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उस कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, उस कैपिलरी जो बनी है जिससे कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, जो हम लोग ड्रग खा रहे हैं उसका केमिकल नेचर कैसा है। केमिकल नेचर का मतलब क्या होता है कि हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, लिपोफिलिक क्या होता है, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, लिपोफिलिक क्या होता है, लेकिन एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब लव। हाइड्रोफिलिक जो वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। लिपोफिलिक का मतलब, लिपो मतलब लिपिड, फिलिक मतलब लविंग, जो लिपिड को लव करे। इसका मतलब जो लिपिड में आसानी से घुल जाते हैं, ऑयल में आसानी से घुल जाते हैं, उसको हम लोग लिपोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम बता देते हैं कि जो केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, केमिकल नेचर ऑफ ड्रग का मतलब जो हमारा ड्रग जो हम इंटेक कर रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है कि लिपोफिलिक नेचर का है। अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हमारा जो कैपिलरी होते हैं वो अधिकतर लिपोफिलिक को आसानी से क्रॉस होने देते हैं। लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं वो आसानी से कैपिलरी को क्रॉस कर जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उस बैरियर को भी आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और अपना इफेक्ट ज्यादा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनका फास्ट होता है। जबकि अगर हमारा हाइड्रोफिलिक ड्रग है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो उसको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत सारे हमारे बॉडी में बैरियर होते हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, ड्रग को परमिएबल होने में रोकते हैं, परमिएबल होने से रोकते हैं। तो अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग होगा उसको परमिएबल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, इसलिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा स्लो होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारी परमिबिलिटी, कैपिलरी की परमिबिलिटी डिपेंड कर रहा है 2 पार्ट पे, एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है और केमिकल नेचर कैसा है हमारे ड्रग का, अगर केमिकल नेचर हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक है। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट मैंने डिनोट किया है, तीसरा पॉइंट डिनोट किया है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में जब हमारा ड्रग हम लोग खाते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे हमारे ब्लड में पहुंचते हैं वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होते हैं, टाइटली अटैच्ड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ड्रग है ये मान लेते हैं कि हमारा ये ड्रग है, ड्रग जैसे ही हमारे ब्लड में पहुंचता है तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, ये ड्रग को ऐसे बाइंड कर लेते हैं। जैसे बाइंड कर लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एक बार फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, माइक्रो, MA
माइक्रो वाला क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स। माइक्रो, MICRO, माइक्रो का मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हमारा ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचता है तो प्लाज्मा प्रोटीन से अगर बाइंड हो जाता है तो एक माइक्रो बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लेता है, क्योंकि ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन आपस में बाइंड हो जाते हैं तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। इसलिए वह हमारे परमिएबिलिटी को या तो सही से परमिएबल नहीं हो पाता है, सही से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। और जो ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं वो हमारा ड्रग इफेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन जो ड्रग फ्री होते हैं, हम लोग ड्रग जो खाते हैं, जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, कुछ ड्रग तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं लेकिन कुछ ड्रग बाइंड नहीं होते हैं, जो फ्री फॉर्म में रहते हैं। वही हमारा अफेक्ट करते हैं, वही हमारा इफेक्ट देते हैं, वही हमारे बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ड्रग से बाइंड हो जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होने में बहुत स्लो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन होने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो फ्री ड्रग होते हैं वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अपना अच्छे से अच्छे इफेक्ट देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट आएगा, जो अगला वीडियो सीरीज आएगा, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का ही कौन सा आएगा, मेटाबॉलिज्म। अगले वीडियो में हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। और साथ ही साथ हो सकता है आपके वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो तो आप इसको हाई वीडियो क्वालिटी पे, हाई HD पे करके देखेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर दिखेंगी। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमको एक सपोर्ट करें जिससे हमारा मोरल थोड़ा सा बढ़ा रहे। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और थैंक यू।